स्टूडेंट, आज हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब कैपिटल बनता है, कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है, कैपिटल बढ़ता है। और इससे क्या होता है? इंक्रीज ऑफ द स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक ही बात है इनसे कि जो कैपिटल का जो स्टॉक है पहले कम था, अब वो क्या हो जाएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो कैपिटल का स्टॉक जो है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, कैपिटल बनती है या फिर कैपिटल का स्टॉक बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको लिखा जाता है डेल्टा के से। इसका मतलब होता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा के। इसका के का मतलब होता है कि स्टॉक में जितना चेंज आया, ठीक है, स्टॉक में जितना चेंज आया उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। मान लो पहले आपका स्टॉक था 1,000 का, अब 2,000 का हो गया, तो इसका मतलब आपने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। तो स्टॉक जो होता है उसको के से डिनोट करते हैं। अब है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोला जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है आपकी जो फिक्स एसेट के ऊपर होती है। इससे जो फिक्स एसेट का स्टॉक होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। और जो दूसरा होता है हमारा इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इससे आपके इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है। इन्वेंट्री जो है वो बढ़ जाती है। इन्वेंट्री का मतलब आपका स्टॉक होता है, जो गुड्स का स्टॉक होता है वो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इससे इंक्रीज हो जाता है गुड्स का जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही होता है। अब एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि जो एक स्टॉक होता है और दूसरा फ्लो होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक किसे बोलते हैं और फ्लो किसे बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? इट इज़ ए मेजर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक को मेज़र किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम में कि इस टाइम में हमारा स्टॉक इतना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि हमारा वेयर हाउस है उसके अंदर 17 अप्रैल को, ठीक है, 2000 यूनिट्स थे। तो वो क्या है? वो स्टॉक एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट कर रहा है ना, कि उस डेट को इतना था। ओके, फ्लो क्या होता है? इट इज़ ए टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल होता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसको मेज़र किया जाता है। जैसे आपका हो गया पर हार, पर मंथ। जैसे बोलते हैं कि स्पीड ऑफ, ठीक है, ए कार इज़ मान लो 70 किलोमीटर पर हार है, ठीक है। या फिर एक टैब है, उससे पानी नीचे रिलीज़ हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि पर हार में वो कितना पानी रिलीज़ कर रही है। तो ये जो होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है। अब स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक इम्पैक्ट द फ्लो। स्ट्रोक जो है वो किसके कारण होता है? फ्लो के कारण होता है, ठीक है। मतलब हमारा क्या हुआ, किसी भी चीज़ का फ्लो हुआ, फॉर एग्जाम्पल गुड्स का फ्लो हुआ, तो उसी का स्टॉक हो सकता है ना। तो जिस चीज़ का फ्लो होगा उसी का स्टॉक होगा, ठीक है। तो फ्लो का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वही स्टॉक है। इधर है कि फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। जो फ्लो है वो किसका इम्पैक्ट है? स्टॉक का, ठीक है। फ्लो कब हो सकता है? जब आपके पास स्टॉक हो। तो स्टॉक के कारण ही फ्लो होता है। अगर स्टॉक नहीं होगा तो फ्लो किस चीज़ का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे वाटर इन टैंक, ठीक है। मतलब एक टैंक है जिसके अंदर वाटर फिल किया हुआ, बहुत सारा वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अगर उस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? स्टॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब क्योंकि उसके अंदर पानी स्टॉक है। दूसरा है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है कि जब अगर वही पानी टैप से नीचे रिलीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ ए फ्लो, ठीक है। थैंक यू।